गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बेसिक नॉलेज बाय दीपक में। तो आज के इस सीरीज़ में हम लोग डे 1 में सीखने वाले हैं बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो हमारे स्पोकन इंग्लिश होते हैं तथा इंग्लिश के ग्रामर में जो मेन इंग्लिश के वर्ड यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए बारी बारी से इसको हम लोग डिस्कशन करते हैं। तो देखिए, इसमें सबसे पहले हम लोग जानते हैं ना THIS, ये क्या है? दिस। ठीक है, THIS इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दिस। ठीक है, दिस मीन्स या, दिस मीन्स या। THAT, दैट इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दैट मीन्स वाह। ठीक है, उसके बाद THESE इसको पढ़ेंगे दी जा, ना कि जा। इसको क्या पढ़ेंगे? दी जा दी जा। ठीक है, देखिए जा के नीचे क्या है? बिंदु है ना, इसको क्या पढ़ेंगे? दी जा, ना कि जा। ठीक है, तो इसको पढ़ेंगे दीज मीन्स ये। और उसके बाद इसके नीचे देखिए क्या है? THOSE, दोज। क्या पढ़ेंगे इसको? दोज। ठीक है, दोज मीन्स वे। ठीक है, तो चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं। ये जितने भी वर्ड है ना, दिस, दैट, दीज और दोज, ये सभी वर्ड हमारे कहलाते हैं डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स। क्या कहलाते हैं हमारे? डेमोस्ट्रेटिव वर्ड्स। अब ये डेमोस्ट्रेटिव वर्ड क्या होते हैं? चलिए इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये जो डेमोस्ट्रेटिव वर्ड है ये क्या होते हैं। जो देखिए इसके बारे में मैंने क्या लिखा है, दे शो और पॉइंट टू पीपल और थिंग। ये जो वर्ड है ना, ये शो करते हैं। क्या शो करते हैं? तो क्या शो करते हैं? किसी पॉइंट को शो करते हैं, ये तो किसी पीपल को। हम बोलेंगे दीज पीपल्स, मतलब ये। तो यहाँ पे दीज का प्रयोग ये के लिए यूज हो रहा ना, दोज पीपल मतलब वे पीपल। ठीक है, या किसी पॉइंट के बारे में हमको बोलना है या किसी ऑब्जेक्ट के बारे में बोलना, तो तब हम लोग क्या करेंगे? इस डेमोस्ट्रेटिव वर्ड को हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, तो इसका प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? दिस मीन्स या, दैट मीन्स वा, दीज मीन्स ये और दोज मीन्स वे। तो इस चार वर्ड को आज हम लोग बेसिक से सीखेंगे कि ये होते क्या है। देखिए इस पर दिस और दैट है ना, ये THIS दिस और ये दैट है, ये हमेशा सिंगुलर बोले तो वन, सिंगुलर बोले तो वन। ठीक है, वन मतलब एक। तो ये जो दिस और दैट है ना, ये सिंगल के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिंगल के लिए यूज होता है। ठीक है, एक के लिए यूज होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए लिखा है दीज और दोज। ठीक है, ये दीज और दोज है ना, ये प्लूरल के लिए यूज है। प्लूरल मतलब ये मोर देन वन। प्लूरल का मतलब मोर देन वन, मतलब एक से ज़्यादा के लिए। तो एक से ज़्यादा क्या क्या हो सकता है? एक से ज़्यादा 2, 3, 4। अगर इसके लिए यूज़ करना है तो दीज और दोज के यूज़ करेंगे। ठीक है, इसमें और बेस कुछ कॉन्सेप्ट होता है ये चार वर्ड में। चलिए इसको भी सीखते हैं। ये जो दिस देख रहे हैं ना आप, THIS दिस, और यहाँ पे देख रहे हैं दीज। ठीक है, तो दिस और दीज जो होता है ना, पास मतलब नियर के वस्तु के लिए, पास मतलब नियर मतलब सामने के वस्तु के लिए। ठीक है, ये आप दिस देख रहे हैं और दीज देख रहे हैं, तो ये दोनों वर्ड का जब हम लोग यूज़ करेंगे ना, तो पास मतलब नियर मतलब सामने के वस्तु के लिए यूज़ करेंगे। और इसके नीचे ये देख रहे हैं ना THAT दैट, यहाँ क्या दिख रहा है? दैट। और ये क्या हमारा? दोज। तो दैट और दोज का प्रयोग क्या करेंगे हम लोग? दूर के वस्तु बोले तो फार के वस्तु के लिए यूज़ करेंगे। ठीक है, अगर हमारा फिर से इस कॉन्सेप्ट समझिए, ये हमारा THIS दिस और THESE दीज, तो ये दोनों वर्ड का यूज हम लोग किसी नियर मतलब पास के वस्तु के लिए, नियर मतलब पास के वस्तु के लिए। और यहाँ पे दैट एंड दोज जो है ना, ये दूर के वस्तु, दूर मतलब फार के वस्तु के लिए यूज़ करेंगे। चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स इसके हम लोग जानते हैं कि इसका यूज़ कैसे होगा। ठीक है, तो चलिए आप इस एग्जाम्पल से आप इसको भली बात अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए एग्जाम्पल को यहाँ पे ध्यान से देखिए। इस एग्जाम्पल को मैंने एक ऑब्जेक्ट मतलब यहाँ पे एक पेन का चित्र बनाया। ठीक है, यह मैंने क्या किया है? पेन का चित्र बनाया। ठीक है, तो देखिए इस एक सिंगल पेन था ना, सिंगल मतलब एक पेन था ना, तो ध्यान देखिए, तो एक पेन था तो यहाँ पे देखिए किसका यूज हुआ? सिंगल। देखिए दिस मतलब एक के लिए, देखिए दिस मतलब एक सिंगुलर के लिए। और यहाँ पे बताए ना कि सामने के लिए, सामने मतलब जो सामने में हो। तो देखिए यहाँ पे ये सेंटेंस लिखा और इसका सेंटेंस के ऑब्जेक्ट में सामने में। ठीक है, तो ये क्या हो गया? सामने के लिए क्या पढ़ेंगे हम लोग? दिस का प्रयोग। देखिए दिस बताए ना, दिस किसके लिए? पास के लिए। पास मतलब सामने के लिए, और सिंगुलर मतलब एक के लिए। सिंगुलर मतलब दिस देखिए एक के लिए। तो देखिए, तो एक पेन है कि एक से ज़्यादा पेन? तो यहाँ पे एक पेन है, तो देखिए यहाँ पे एक पेन है और सामने के लिए यूज़ किया दिस का। ठीक है, तो दिस इज अ पेन, ये क्या हो गया? सामने था और एक था, तो क्या हो गया? दिस इज अ पेन। लेकिन वही पेन देखिए यहाँ पे मैंने दैट का प्रयोग किया सेकेंड सेंटेंस में। यहाँ पे देखिए, तो दैट का प्रयोग किसके लिए? दूर के लिए। किसके लिए? दूर मतलब फार के लिए। ठीक है, लेकिन किसके लिए दैट का प्रयोग होगा? सिंगुलर मतलब एक के लिए। तो देखिए यहाँ बॉल का चित्र मैंने बनाया, लेकिन सेंटेंस ये ऑब्जेक्ट कहाँ पे? दूर में है ना। देखिए सेंटेंस से ये सेंटेंस लिखा, इसका ऑब्जेक्ट कहाँ पे? दूर में है ना। देखिए एरो का निशान से मैंने सामने के लिए छोटा एरो बनाया और दूर के लिए बड़ा सा एरो, लंबा सा एरो बनाया। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे दैट है, THAT दैट मीन्स वह, ये सिंगुलर के लिए यूज होता है। और किसके लिए यूज होता है? दूर के लिए। दूर मतलब फार के लिए। देखिए मैंने दूर ऑब्जेक्ट को बनाया सेंटेंस से। ठीक है, तो दैट इज अ बॉल। ठीक है, ये बॉल क्या था? ऑब्जेक्ट सेंटेंस से दूर में था। ठीक है, उसके बाद देखिए अब हम लोग दीज और दोज की ओर आगे बढ़ती है। हमारा दीज और दोज ये दोनों
देखिए दीज का प्रयोग पास के लिए और दोज का प्रयोग दूर के लिए, लेकिन दोनों क्या है, प्लूरल वस्तु। प्लूरल वस्तु मतलब मोर देन वन, एक से ज़्यादा के लिए। तो एक से ज़्यादा के लिए देखिए कैसे इसका यूज होगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे। देखिए यहाँ पे, अब यहाँ पे सिंगल पेंसिल था ना तो दिस लगा दे, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि एक से ज़्यादा पेंसिल है, मतलब ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। तो अब यहाँ पे दिस ना हो गया, यहाँ पे क्या होगा, दीजा होगा। क्या होगा, दीजा। देखिए प्लूरल हो गया ना यहाँ पे दीज, ये एक से ज़्यादा के लिए बोले तो पेंसिल एक ना हो के एक से ज़्यादा हो गया यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सामने में था, और बताइए कि दिस, ये जो दीज है, ये दीज किसके लिए होता है, पास के लिए। तो देखिए सामने में भी है, सामने में भी है, और क्या है, एक से ज़्यादा भी है, ठीक है, प्लूरल भी है। तो यहाँ पे देखिए एक से ज़्यादा के लिए अब किसका प्रयोग होगा, दीजा का, ठीक है। तो दीज आर पेन्स। अब देखिए दीज था ना, प्लूरल था, तो पेन ना होकर एक से ज़्यादा पेन हो गया, ठीक है, पेन्स हो गया। पेन ना होकर क्या हो गया, ये पेन्स हो गया, ठीक है। उसी प्रकार देखिए अब यहाँ पे बॉल का मैंने चित्र बनाया, ये बॉल, तो ध्यान से देखिए, तो ये क्या सेंटेंस से दूर में हो गया ना, ये ऑब्जेक्ट जो है बॉल, यहाँ पे एक से ज़्यादा बॉल है, तो एक से ज़्यादा हो गया ना, तो यहाँ पे देखिए दूर में मैंने चित्र के माध्यम से दिखाया, ठीक है। यहाँ पे जो बॉल है दूर में है, ठीक है। तो देखिए ये सबसे पहले तो ये दोज का प्रयोग कहाँ पे होता है, ये दोज का प्रयोग, तो ये दोज का प्रयोग होता है, ध्यान से देखिए, प्लूरल मतलब एक से ज़्यादा के लिए। तो देखिए मैंने ऑब्जेक्ट भी एक से ज़्यादा बनाया है, एक बोल ना बना के एक से ज़्यादा बोल बनाया, ठीक है। और ये दोज का प्रयोग देखिए कहाँ पे होता है, दूर के वस्तु के लिए। देखिए तो सेंटेंस से मैंने ऑब्जेक्ट को दूर में लिया, कि देखिए यहाँ पे दोज का प्रयोग दूर के लिए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे, तो दोज आर बॉल्स, दोज आर बॉल्स, ठीक है, दोज आर बॉल्स हो गया, ठीक है। एक से ज़्यादा भी था और दूर में था, तो दोज का प्रयोग सामने में है, एक से ज़्यादा है तो दिस, और सामने में एक है तो दिस, और दूर में एक है तो दैट। ये दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग हम लोग सीख चुके हैं। अब चलिए दिस, थोड़ा सा इसके और बेसिक्स जानते हैं। ये हमारे लिखे ना, देखिए यहाँ पे THIS दिस, और एक वर्ड लिखा THAT दैट। ये दोनों के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में बोला जाता है सहायक कार्य। तो दिस और दैट के साथ जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है ना, हेल्पिंग वर्ब क्या क्या होता है, इज, एम, आर, ये सब हमारा हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। तो दिस और दैट के साथ हमेशा जो हेल्पिंग वर्ब होगा ना यूज, वो हमारा इज होगा, ठीक है। तो दिस और दैट के साथ क्या सी हेल्पिंग वर्ब होगा, यूज, इज होगा। देखिए यहाँ पे दिस के साथ इज लगा और दैट के साथ भी इज लगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है देखिए दीज है और यहाँ पे दोज है, तो यहाँ पे देखिए ध्यान से THOS ई, ये दोज हो गया, और THES ये दीज हो गया। ये दोनों के साथ हेल्पिंग वर्ब हमेशा क्या लगेगा, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगा, आर का प्रयोग होगा, ठीक है। तो हम लोग जान चुके हैं ना, देखिए यहाँ पे दोज और दीज के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या लगा, आर का प्रयोग, ठीक है। तो हम लोग दिस, दैट, दीज और दोज का प्रयोग सीख चुके हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।